ये बहुत लोग कह रहे मध्य प्रदेश में भी इस तरह से लाडली बहना योजना आई थी और बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था, खूब दबा के वोट दिया महिलाओं ने। यहाँ भी ऐसा हो गया महाराष्ट्र में तब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र और एमपी में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। एमपी के पूरे लोग मेडिकल की जो हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ का प्रॉब्लम है तो महाराष्ट्र में क्यों आते? वहाँ पे क्यों नहीं इलाज कराते? फिर इतनी इस बार सुविधा महाराष्ट्र में महिलाएं ये लाडली बहनों वाला जो मामला है, किधर जा रही हैं सारी लाडली बहनाएं वोट करने के लिए? लाडली बहना का तो लाभ उठा रहे, अभी फोकट में मिल रहा तो कौन नहीं लेगा। अगर लाडली बहन को 1500 देने के बजाय अगर कोई यानी ये बोलते क्या इंडस्ट्री वगैरह यहाँ निकालते नागपुर में तो कुछ भी नहीं है रोजगारी महिलाओं के लिए। बचत गट है इतने, लेकिन बचत गट के लिए रोजगार नहीं है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री होती, मिहान में इतनी जगह है, 10 साल से वो ऑक्यूपाई है, क्या हो रहा वहाँ? कुछ भी नहीं हो रहा। बड़े बड़े नेते हैं यहाँ पे, लेकिन रोजगार तो बिल्कुल 1500 के नाम पे क्या मिलेगा? वो 1500 में क्या होता? आजकल महंगाई बढ़ा दिए, सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए, तेल के भाव बढ़ा दिए। 1500 तो वो तो फुकट के खाने की आदत लग जाएगी। उससे अच्छा तो महिलाओं कुछ काम करे तो वो बिजी रहेंगी और 2 पैसे कमाएंगी तो उसमें स्वाभिमान रहेगा उससे। और जो दूसरा यहाँ पे आरोग्य है वो सुविधा देनी चाहिए, महिलाओं को फ्री देना चाहिए। आज लेडीज़ को कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं। मेरे को तो रोजगार नहीं है, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरे को तो कोई रोजगार नहीं है। कांग्रेस के समय अच्छा था, इतनी महंगाई नहीं बढ़ती थी जितनी आज बढ़ रही। अच्छा, आज तो इतनी फास्ट ग्रोथ है, बहुत ज्यादा, और निकाल रहे हमसे और हमको ही दे रहे 1500 रुपये। ज्यादा अच्छे नहीं लगते, झूठ बहुत बोलते हैं। 15 लाख तो अभी तक मिले ही नहीं। 1500 रुपये तो दे रहे हैं। 15,000 भी नहीं ले। 1500 में क्या होता है? क्या होता है 1500 में? महीने का पेट्रोल भी होता है क्या हमारे? महिलाओं का अपार जन समर्थन नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। उनकी एक भी न्यूज नहीं देखती और उनका चेहरा भी नहीं देखती, कभी नहीं। मोदी का कोई इतना नाराजगी है। नबी साहब कह रहे ये लाल लाल संविधान लेके घूम रहे हैं, नक्सलवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। नबी का तो नाम ही मत लो मेरे सामने। 15 लाख से 1500 रुपए में आ गए और उसके बाद में 15 रुपए में आ जाएंगे। ये जुमलेबाज सरकार बीजेपी, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जनता के साथ गद्दारी सर उसी दिन हो गई थी जब 4 बजे इन्होंने फडणवीस साहब ने शपथ ली थी अजीत पवार के साथ। तो उसके बाद वो सरकार को दोबारा गिराया गया, बनी हुई सरकार को इन्होंने तोड़ा, वो दूसरी गद्दारी हुई है। और तीसरी गद्दारी अभी इन्होंने 1500 रुपए का पिटारा खोल दिया और उधर 500 रुपए सिलेंडर पे, 400 रुपए इस पे, तो एमएससीबी लाइट के बिल बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। 1500 दे के 15,000 उसके पति से या उसके घर वालों से खींच लिए। सर वो बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और हम सब जनता चाहती है पढ़ोगे तो बढ़ोगे। मोदी जी का जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है, पूरा भ्रष्ट सरकार है, सबको उल्लू बना रहे हैं। ये बेरोजगारी से है ना, लड़के इतने पढ़ा लिखे हैं लेकिन रोजगार नहीं है। आईटी सेक्टर में है लेकिन रोजगार नहीं है ना इनके पास। लड़कियां वगैरह सुरक्षित नहीं है अपनी इधर। महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू आम्बेडकर के विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र है। इतनी गंदी राजनीति महाराष्ट्र में इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी। एमएलए खरीद के यहाँ पे सरकार बना दी, जनता को बता रहे कि हम बहुत साफ सुथरे लोग हैं। हमारे यहाँ पानी 27 रुपीज यूनिट है ग्रामीण में, यानी यहाँ पे कामठी विधानसभा में। नागपुर में 6 और 7 रुपए यूनिट है, तो हम 3 गुना क्यों भरेंगे? 2014 में मोदी जी की टी-शर्ट पहन के बीजेपी के लिए मैंने खुद वोट मांगा था और घूमा था सर। अचानक से क्या हो गया, मुंह भंग हो गया? सर 10 साल में जो दिख रहा है केवल जुमले बातें, आराम से आके टीवी पे बोल देना, नोटबंदी, कुछ भी मतलब डिसीजन ऐसे हो रहे हैं सर, कोई प्लानिंग नहीं है। सर इन्होंने तो महाराष्ट्र लूट के खा लिए, हमारे सब बिजनेसेस गुजरात लेके चले गए। फॉक्सकॉन का एक प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा नागपुर में आने वाला था, वो तो लेके भाग गए। कई जगह के एयरपोर्ट गिर गए हैं, कई जगह पानी लीकेज हुआ है, कई जगह सड़कों में पूरे ट्रेलर के ट्रेलर घुस गए हैं। ये है विकास सर। नागपुर में इस तरीके की सीमेंट की रोड बना दी है कमीशन के चक्कर में कि आजू बाजू की कॉलोनियां पूरी पानी से लबालब हो चुकी थी इस साल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर में हूँ और नागपुर में लगातार बीते 2 दिनों से लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उनके मुद्दों और उनकी समस्याओं को समझने का काम कर रहा हूँ। ये जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र की जनता के मुद्दे क्या हैं, और जिस तरह से बीते 10 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार 2014 के बाद से लगातार रही है, तो जनता के बीच में उन्होंने कोई काम किए भी या सिर्फ खोखले वादे किए गए हैं। और प्रधानमंत्री लगातार महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि देश में 2 ही जाति है, वह है गरीब और अमीर की। आज देश के प्रधानमंत्री खुद अपनी जाति बताने को मजबूर हो गए और उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। तो अब इस तरह की बातें भी महाराष्ट्र के राजनीति में अब जो है वो होने लगी हैं। तो वो लोगों से बातचीत करेंगे। और ये कौन सी विधानसभा लगती है? ये कामठी विधानसभा है नागपुर की। तो इस विधानसभा में भी क्या माहौल है ये बातचीत करेंगे। एक रोड का किनारा है और चूँकि चुनाव प्रचार चल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे बातचीत कर रहे होते हैं। पीछे ये गोलगप्पे की दुकान है
बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत करेंगे और माहौल समझते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं हुई हैं इकट्ठा, इनसे सबसे पहले बातचीत करते हैं। लाडली बहना बनाया है बीजेपी ने इन्हें तो लाडली बहनाओं का क्या मूड माहौल है? क्या नाम हुआ आपका? सुधा उपाध्याय। सुधा उपाध्याय, ठीक है, आप ऐसे ही बात करो, मैं पकड़ता हूँ इससे। क्या माहौल है अब की बार? ये लाडली बहनाओं वाला मामला क्या है, थोड़ा बताइए। लाडली बहन के नाम पे जो 1500 रुपये दे रही है सरकार, लेकिन अभी महंगाई इतनी बढ़ा दी, सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, 5,000 का खर्चा अपने से वसूल कर रहा है वो। लाडली बहन का मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के लिए कोई लाभ है उसका। कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं है। क्या करती हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो कैसा काम कैसा चल रहा है अभी बीजेपी की सरकार में? 10 साल तो हो गए बीजेपी को महाराष्ट्र में, मोदी जी को भी 10 साल हो गए, तो कैसा सब कुछ चल रहा है? क्या दिया है महाराष्ट्र में बीजेपी ने महिलाओं को? महिलाओं को सिर्फ महंगाई और इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दे रहा है। 10 साल में 1% कोई छूट नहीं मिली। कोई छूट नहीं मिली? नहीं। मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं के लिए बहुत काम किया बीजेपी वालों ने। महिलाओं के लिए काम ये योजना लाते हैं, लेकिन योजनाओं का आम जनता को कोई लाभ नहीं मिलता। महाराष्ट्र में हम सुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं महाराष्ट्र की अपने आप? बिल्कुल नहीं। जो अभी केस हुए उसमें आम जनता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं। तो फिर आएगी बीजेपी की सरकार, महायुति की सरकार बन रही है? बिल्कुल भी नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं आएगी। और मोदी जी आपके यहाँ महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं पक्का हम आने वाले हैं, कांग्रेस से सब बहुत थक गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। अच्छा, तो कांग्रेस की तरफ कि बीजेपी? कांग्रेस की तरफ है, ठीक है। मतलब बीजेपी समझ नहीं आ रही? नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ठीक है, आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? माधवी राजूरकर। आप क्या करती हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं। मोदी जी बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं महाराष्ट्र में, कह रहे एकदम जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, बहुत जन विकास हो रहा है। 10 साल में महाराष्ट्र कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। तो अब की बार महाराष्ट्र में महिलाएं, ये लाडली बहनाओं वाला जो मामला है, किधर जा रही हैं सारी लाडली बहनाएं वोट करने के लिए? लाडली बहना का तो लाभ उठा रहे, अभी फोकट में मिल रहा तो कौन नहीं लेगा। अगर लाडली बहन है को 1500 देने के बजाय अगर कोई यानी ये बोलते क्या इंडस्ट्री वगैरह यहाँ निकालते नागपुर में तो कुछ भी नहीं है रोजगारी महिलाओं के लिए। बचत गट है इतने, लेकिन बचत गट के लिए रोजगार नहीं है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री होती, मिहान में इतनी जगह है, 10 साल से वो ऑक्यूपाई है, क्या हो रहा वहाँ? कुछ भी नहीं हो रहा। बड़े बड़े नेते हैं यहाँ पे, लेकिन रोजगार तो बिल्कुल नहीं है। 1500 के नाम पे क्या मिलेगा? वो 1500 में क्या होता? आजकल महंगाई बढ़ा दिए, सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए, तेल के भाव बढ़ा दिए। 1500 तो वो तो फुकट के खाने की आदत लग जाएगी। उससे अच्छा तो महिलाओं कुछ काम करे तो वो बिजी रहेंगी और 2 पैसे कमाएंगी तो उसमें स्वाभिमान रहेगा उससे। और जो दूसरा यहाँ पे आरोग्य है, वो सुविधा देनी चाहिए महिलाओं को, फ्री देना चाहिए। आज लेडीज़ को कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं। आप कह रहे हो स्वाभिमान रहेगा, मोदी जी कह रहे बीजेपी है तो महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, बीजेपी है तो महिलाओं का स्वाभिमान तो महिलाओं को रोजगार दीजिए ना, तो उनका स्वाभिमान है। 2 पैसे कमाएंगी तो उसमें भी थोड़ा आत्मनिर्भर हो जाएंगी। वो आत्मनिर्भर ऐसे ही होंगे क्या? कहा नहीं कि 10 साल से ऐसे ही बैठे हैं बीजेपी वाले यहाँ पे। वो हमको क्या पता, लेकिन हमको तो रोजगार नहीं है। मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरे को तो कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट है। और आप इतना इंश्योरेंस क्लेम वगैरह, अभी गरीब लोग बेचारे क्या करेंगे? उसमें तुम CGST SGST लगा रहे, मेडिक्लेम हेल्थ क्लेम कैसा चाहिए? फ्री चाहिए वो। बाकी ठीक है, इनकम टैक्स वगैरह जो कमा रहे उनका जो स्लैब बढ़ा रहे, लेकिन मेडिक्लेम में तो फ्री देना चाहिए ना, पूरे भारत में फ्री देना चाहिए वो। मैं बोली हेल्थ प्रॉब्लम इतने हो रहे लोगों को, वैक्सीन लेने के बाद तो बहुत ज़्यादा हो रहे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में महिलाओं ने बहुत दुख झेले हैं और अब फिर बीजेपी आएगी, महिलाओं को दुख झेलने नहीं देंगे। कांग्रेस आएगी फिर दुख में हो जाएगा मामला। कांग्रेस के समय कैसा? मेन है कि एजुकेशन। बताओ ना, कांग्रेस के समय कैसा था? कांग्रेस के समय अच्छा था, इतनी महंगाई नहीं बढ़ती थी जितनी आज बढ़ रही। अच्छा, आज तो इतनी फास्ट ग्रोथ है बहुत ज़्यादा, और निकाल रहे हमसे और हमको ही दे रहे 1500 रुपये। मोदी जी कैसे लगते? ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, झूठ बहुत बोलते हैं। 15 लाख तो अभी तक मिले ही नहीं। 1500 रुपये तो दे रहे हैं। 15,000 भी नहीं ला। 1500 में क्या होता है? क्या होता है 1500 में? महीने का पेट्रोल भी होता है क्या हमारे लेडीज का? वो जब यात्रा पे आते महाराष्ट्र में, अभी रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं का अपार जन समर्थन नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। उनकी एक भी न्यूज नहीं देखती और उनका चेहरा भी नहीं देखती, कभी नहीं। मोदी का हाँ, कोई ना नाराजगी है। हाँ, बहुत नाराजगी है। और राहुल गांधी का देखती हो बोलने में पावर है, झूठ नहीं बोलते, संविधान को लेके बोलते हैं। संविधान से याद आया, आपकी फडणवीस साहब कह रहे ये लाल संविधान लेके घूम रहे हैं, नक्सलवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। फडणवीस का तो नाम ही मत लो मेरे सामने। नागपुर कहीं है उनका नाम ना लो। देखना है
उनका चेहरा देखना ही नहीं है, तो झूठा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। क्या झूठ बोला आज बता दो। झूठ ये बोले कि अभी जो उनका जो आमदार एरिया है वहाँ पे उन्होंने 1-2 जगह बोले थे मैं मंदिर बनाऊंगा ये बनाऊंगा, और उस दिन गए नहीं। चलो यहाँ भाई साहब कह रहे हैं, यहाँ के बारे में बात करते हैं। नागपुर की ये कपटी कौन सी भूल गया, कामठी विधानसभा, तो यहाँ पे क्या माहौल है? महिलाएं कैसे, इस विधानसभा में के महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? यहाँ पे महिलाओं के मुद्दा एक ही है, रोजगार। अभी कुछ महिलाएं खुश है 1500 रुपये में, लेकिन जो एजुकेटेड है वो खुश नहीं है। किसी को ऐसा लग रहा है जिसको मिल रहे, अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं, वैसे भी नौकरी नहीं थी तो 1500 रुपये मिले तो ले लो, लेकिन हमारे जैसे एजुकेटेड हम 1500 का क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, बहुत लोग कह रहे मध्य प्रदेश में भी इस तरह से लाडली बहना योजना आई थी और बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था, खूब दबा के वोट दिया महिलाओं ने। यहाँ भी ऐसा हो गया महाराष्ट्र में तब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र और एमपी में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। एमपी के पूरे लोग मेडिकल की जो हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ का प्रॉब्लम है तो महाराष्ट्र में क्यों आते हैं? वहाँ पे क्यों नहीं इलाज कराते? फिर इतनी सुविधा है तो बताइए। हाँ, तब की बार महायुति या महाविकास अघाड़ी? लोग महाराष्ट्र में ही है जो सोच समझे, समझ। क्या बोल रहा हूँ, महायुति महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस। चलो ठीक है, और बहुत सारी महिलाएं इनसे बात करते हैं। आप थोड़ा रुके रहिएगा फिर बहुत। हाँ आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? नंदा इंगड़े। आप क्या करती हैं? मैं भी सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर ही हैं। क्या माहौल है महाराष्ट्र के महिलाओं के, क्या मुद्दे हैं? ये बेरोजगारी से है ना, लड़के इतने पढ़ा लिखे हैं लेकिन रोजगार नहीं है। आईटी सेक्टर में है लेकिन रोजगार नहीं है ना इनके पास। सुरक्षित तो है ना? सुरक्षित नहीं है, लड़कियां वगैरह सुरक्षित नहीं है अपने इधर। सब ये इतने हो रहे कांड, ये कैसे है कि नहीं? उसके इसमें पे होना चाहिए ना अपने। और बिल हाँ, तो ये बताओ बीजेपी ठीक है आपकी बार चुनाव में या कांग्रेस ठीक है? कांग्रेस ठीक है, बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ये मतलब महंगाई से दिक्कत है? हाँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। आप बताओ क्या? हाँ बोलो। हमारे यहाँ पानी 27 रुपीज़ यूनिट है ग्रामीण में, यानी यहाँ पे कामठी विधानसभा में। नागपुर में 6 और 7 रुपये यूनिट है, तो हम 3 गुना क्यों भरेंगे? इतने पैसे वाले हैं कि हम कामठी विधानसभा में लोग। इतने बार अभी 3 टर्म उनके आमदार है तो उन्होंने उठाई नहीं ना ये मुद्दा। ये मुद्दे नहीं उठाए जा रहे महंगाई। हमने नगर पंचायत में ये भी दिए, लेटर भी दिए, उन्होंने गवर्नमेंट को भेजे, महाराष्ट्र सरकार को, लेकिन वहाँ से कोई पानी वाला मुद्दा है महंगा है। आप बताओ क्या नाम हुआ? रूपाली शोभने। मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं का आशीर्वाद बहुत मिल रहा है उन्हें, अब की बार देंगी आशीर्वाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मणिपुर में हुआ है, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बदलापुर में हो रहा है, उसे पहले रोक के जो कुछ भी है, महिलाओं को अगर सक्षम बनाना है तो उनको पूर्ण प्रोटेक्शन दीजिए, उनको आत्मनिर्भर कीजिए, जॉब दीजिए, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवसाय का ये कुछ कीजिए स्वरूप में, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी के राज में महिलाएं सिर ऊंचा करके चलती हैं, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, कांग्रेस के राज में सम्मान नहीं होता था। सभी राज्य में सम्मान होता था, लेकिन ये जो मणिपुर की घटना है, महिलाओं को जो उन्होंने का बताओ ना। महाराष्ट्र में भी बदलापुर में जो हुआ है वो भी बहुत गंदा है ना। छोटी छोटी लड़कियां सुरक्षित नहीं है और आप लाडली बहन योजना कर रहे हैं। जो छोटी बच्चे उनको तो पहले सुरक्षित कीजिए, बहनों तो सुरक्षित रहेंगी अपने आप। लाडली बहना योजना का प्रभाव पड़ेगा वोटिंग में कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो समझदार है वो नहीं वोट देंगे बीजेपी को। आपको मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमने लिया भी नहीं, हमने ट्राई भी नहीं किया। मतलब डबल दुख है आपको, एक तो 1500 भी नहीं मिल रहे हैं और महिलाओं को भी दिक्कत है। हमें जॉब दीजिए, हमें जॉब दीजिए। मेरा MA BEd हुआ है। शिक्षण में आप इतने घोटाले कर रहे हो, पेपर की ये कर रहे हो, तो आप उसमें अच्छा कुछ कीजिए ना। अगर करना है महिलाओं के लिए कुछ तो फ्री एजुकेशन कीजिए, पूरा जितना उनको पढ़ना है उतना। ये क्या थोड़ा थोड़ा 1500 में क्या होगा? हो सकता है क्या कुछ? तो अब की बार किसको जिता रही? कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को, बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, पंजा चलेगा? हाँ, पंजा ही चलेगा। ठीक है, आप बोलिए क्या? महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो नया निकाले पॉइंट, एक तो लाडली योजना और दूसरा निकाले कि जो यानी ग्रेजुएट कर रही या पोस्ट ग्रेजुएट वो लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन, लेकिन अभी भी फ्री एजुकेशन नहीं हुआ, वो लागू नहीं हुआ, उनको फीस भरनी पड़ रही है। तो इस पे सरकार ने ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। एजुकेशन फ्री चाहिए लड़कियों को, फ्री रहेगा तो ही पढ़ाएंगे ना। जुमला आज केवल चल रहा है? जुमला केवल चल। ठीक है, और महिलाओं से बात करते हैं। आइए ना, थोड़ा आप लोग आगे पीछे की पीछे ही रह जाएंगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रीति जाम्बुलकर। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। हाउस वाइफों के लिए मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम 2014 से शुरू किया था। बोले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महाराष्ट्र में भी इसी नारे में सरकार बना लिया।
तो महंगाई कम हो गया ना? बिल्कुल नहीं, सब्जी के रेट देखिए ना, 20 रुपए पाव फूल गोभी। ये क्या सब्जियों का रेट हो गया क्या? और बच्चों का पढ़ाई से लेके हर चीज बहुत, यानी महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई है पहले तो भी कांग्रेस के राज में सिलेंडर 450 500 के अंदर हो जाता था, अभी 860। ये क्या है? और शिक्षण, आरोग्य तो मुद्दा है। बहुत महंगाई हो गई है। बताओ, महाराष्ट्र में मोदी जी अभी चुनाव आया है, उससे पहले बोलते थे कि कांग्रेस जो है आपकी बहन बेटियों को छीनने का काम कर रही है, और महाराष्ट्र खुद महिला अपराध के मामले में देश में दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। महिलाएं सुरक्षित हैं महाराष्ट्र में? आपको लगता है इस आंकड़े के अनुसार, या आप व्यक्तिगत क्या महसूस करते हैं? नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी जो डॉक्टर का रेप इतना गंदे रीति से हुआ, कितना बुरा लग रहा था, ऐसी आंखों से आंसू आ रहा था। तब कौन सी सरकार है? बीजेपी सरकार है ना भैया। ये फिर ये सब उन्हीं के तो राज्य में हो रहा है। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मोदी जी जो प्रचार उचार कर रहे हैं, इसका कोई असर पड़ेगा महाराष्ट्र में? हाँ, मुझे तो लगता है ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी उनकी। देखा जाए तो। और मैं तो कांग्रेस को वोट करूँगी बाबा, क्योंकि महंगाई से बहुत परेशान है। बच्चों की पढ़ाई का पैसा बहुत जा रहा है। कह रहे हैं महंगाई हो रही है तो देश का विकास भी तो हो रहा है, लोग सुरक्षित हैं, इसमें भी तो पैसा लग। मुझे एक बात ये भी बोलना है कि ये जो ब्रिज वगैरह बना रहे वो गरीबों की तरह, यानी गरीब तो वो मेट्रो में नहीं जाने वाले ना। मतलब कुल मिला के विकास हो तो गरीबों की भी बात होनी की भी बात हो। आप बताइए, क्या एकदम मोदी जी बढ़िया एकदम कह रहे हैं अब की बार तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में? नहीं, तीसरी बार नहीं आएगी। नहीं। क्यों लग रहा है, क्यों नहीं आएंगी बीजेपी? क्योंकि उसने वो 1500 रुपये तो दे रहे हैं महिलाओं को, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है और ये बच्चों के जो स्कूल की फीस बढ़ी है, हाँ, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। रोजगार को नौकरी, मेरी लड़की पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ी है, हाँ, कंप्यूटर में, लेकिन उसको ड्यूटी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। आप बताइए, थोड़ा जाएंगी बीजेपी की तरफ? नहीं, कांग्रेस की तरफ, क्योंकि महंगाई बहुत ही है, महंगाई से परेशान है। महंगाई के अलावा कोई मुद्दा है नहीं है? ये बताओ, सब कोई कह रहा है महंगा है। महंगाई वही बच्चों के पढ़ाई के लिए बीजेपी अपना काम गिना रही है कि हमने ये काम किए। एक मिनट में आ गया। हाँ, एक मिनट। हाँ, बोलिए। नहीं, क्या बंद करने चाहिए, और उसके हिसाब से ये हे बंद केलं ना तर त्याच्या बदली तुम्ही शिक्षण द्या ना, त्याच्यामध्ये कमी करा ना। त्याच्यापेक्षा तुम्ही जे करत आहे 1,500 रुपये करो, शिक्षा दो, नौकरी। हाँ, शिक्षण द्या ना, ते बंद करा ना। 1,500 क्या कहना चाह रही हैं आप, बोलिए। वसुदैव कुटुंबकम बोल रहे हैं मोदी जी, लेकिन धर्म और जाति के नाम पर जो राजकारण हो रहा है उसको कौन रोकेगा? वो तो काम मोदी जी का है ना। मोदी जी धर्म और राजनीति में बांट रहे हैं। हाँ, वो तो कहते हैं कांग्रेस बांट रही। नहीं, कांग्रेस के राज में ऐसे हुआ ही नहीं। बिल्कुल ऐसे होने का कारण बीजेपी है। वो अपने एजेंडे से चल रहा है कि हिंदुत्व है तो क्या हुआ, पहले इंसानियत तो जरूरी है ना, इंसान होना जरूरी है। ये बोलना है 1500 रुपये बंद करने चाहिए और नौकरी देनी चाहिए। 1500 बंद हो, नौकरी हो, मैं समझ गया, ठीक है। और इधर लोग मौजूद है, थोड़ा सुन लीजिए थोड़ा। हाँ, तो ये बताइए कैसा चल रहा है हिसाब किताब? महिलाओं से बात कर रहा था, महंगाई से तंग है, और मोदी जी कह रहे कि महाराष्ट्र बदल गया। रैली कर रहे हैं ना, दिन में 1-1, 2-2 रैलियां महाराष्ट्र भर में हो रही हैं। पहले कहते थे जातिवादी में कांग्रेस बांट रही है, आज बता दिए कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, अब खुद जातिवादी पे आ गए। तो महाराष्ट्र की जनता ये सब क्या समझ रही है, और चुनाव किस तरफ करवट ले रहा है? महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू आम्बेडकर के विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र है। इतनी गंदी राजनीति महाराष्ट्र में इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी। जब इनकी सत्ता आई 2.5 साल पहले, असंवैधानिक तरीके से ये लोग जब विधायकों को खरीद के यहाँ पे सरकार बिठाए, लोगों ने तो उनको वोट नहीं दिए थे, लोगों ने दिए थे कांग्रेस को वोट। अब इन्होंने एमएलए खरीद के यहाँ पे सरकार बना दी, और ये हमको बता रहे कि ये जनता को बता रहे कि हम बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं। आपने जो महिला के बारे में जो बोला है महंगाई, अब महिलाएं तो महंगाई के बारे में बोलेगी, राशन पानी ये वो, लेकिन असली जो ज़मीनी मुद्दे हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे जिसका प्लॉट ही 50,000 का है उसको डिमांड, जो रिलीज़ लेटर बोलते हैं, आरएल जिसको बोलते हैं, जिससे आप कंस्ट्रक्शन सैंक्शन करते हैं, उसका रेट 200 रुपये है। अब ये ग्रामीण भाग में काम करने वाला आदमी 200 रुपये कहाँ से भरेगा? अब 200 रुपये सिर्फ आपको बोलने के लिए कम लग रहे हैं, जब वो स्क्वायर फीट में कैलकुलेट होता है, जिसका प्लॉट 50,000 का है उसको 2.5 लाख की डिमांड आ रही है।
अच्छा ये बताओ, आज मोदी जी ने भाषण दिया, महाराष्ट्र में आए थे रैली करने, वो बोले महाराष्ट्र के लोगों ने कांग्रेस का प्रकोप बहुत सहा, अब नहीं सहेंगे, अब बीजेपी का विकास देखेंगे, बीजेपी के शासन में सब एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। उन्होंने शायद ताप ये शब्द वापरा था। प्रकोप। प्रकोप, मेरे बाजू में भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकते। भैया जो 70,000 करोड़ का, जिसको 2 दिन पहले उन्होंने आरोप किया था कि ये अजीत पवार 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला करके बैठा है, उसको दूसरे दिन में इन्होंने मंत्रिमंडल में लेके उप मुख्यमंत्री बनाया और ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी था। मोदी जी कैसा लग रहा ताप? ठंडी पड़ रही है, जरा हाथ वाथ सेक लीजिए, अच्छा रहेगा। ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है ना, तो अभी ठंड बढ़ेगी तो ताप लगेगा ना। दिक्कत क्या है मोदी से? 10 साल हो गए और वो दावा बहुत करते, काम बहुत हो रहे हैं। दावा नहीं चाहिए सर, काम चाहिए। आपको लोगों ने पार्टी विद द डिफरेंस करके आए थे ना। पार्टी विद द डिफरेंस क्या होता है? जो घोटालेबाज लोग हैं आप उनको अंदर ले रहे हैं। दूसरी चीज़, लोगों को जो सुविधाएं चाहिए, 1500 रुपये किसी ने नहीं मांगे थे सर, लोगों ने मांगे थे रोजगार। हमें रोजगार दीजिए, हमें एजुकेशन दीजिए, अच्छी हेल्थ सर्विसेज दीजिए, वो तो किसी ने नहीं मांगे थे। जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे, जो नहीं मांग रहे वो तो दे देते। अच्छा ये बताइए, बीजेपी को कभी वोट दिए थे? कभी नहीं, मेरे दादाजी के समय से नहीं दे रहे हम, क्योंकि इनकी पॉलिसी हमें पता है कि ये लोगों को बांटेंगे। वो कह रहे बांट कांग्रेस रही है और ये नारा भी दे रहे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। भैया तो 70 साल की पार्टी, अब तक कितने बढ़ गए और कितने कट गए? इनके समय तो कभी हिंदू खतरे में नहीं आया था, कोई बटा नहीं था, कोई कटा नहीं था। ये अभी क्यों, ये 10-15 साल में क्यों ऐसा हो रहा है कि बट रहे लोग, कट रहे? तो यानी हमारा प्रधानमंत्री थोड़ा कमज़ोर है शायद, वो रोक नहीं पा रहा। वो रोक नहीं पा रहा है, या लोगों को खुद ही बांट रहा है कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, शायद इन्होंने बहुत ज़ोर शोर से इन्होंने एक्वायर कर लिए। वो कह रहे पूरे गठबंधन का एक ही तरीका है, महाराष्ट्र को लूटो, पैसा कमाओ। और वो तो ये भी नारा दे रहे हैं कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वो राज्य उनके लिए ATM बन जाता है, पैसा कमाओ और चले जाओ, जनता के लिए काम नहीं करना। सर इन्होंने तो महाराष्ट्र लूट के खा लिए। हमारे सब बिजनेसेस गुजरात लेके चले गए। हमारे एक जो रोज़गार देने वाले थे, ज़मीनी मुद्दे थे, लोग जो युवा लोग थे जिनको आस लगाए बैठी थी कि यहाँ पे कोई बड़े बिजनेसेस आएंगे, उनको तो ये गुजरात ले गए। फॉक्सकॉन का एक प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा, नागपुर में आने वाला था, वो तो लेके भाग गए। और ये कहाँ के ये बात कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। तो बात कर रहे हैं महायुति की लहर चल रही है महाराष्ट्र में। कोई लहर वहर नहीं सर, कहाँ लहर है? हमें तो झोंका भी नहीं लग रहा है, लहर कहाँ से आ गई? लोग डिसाइड करेंगे ना, आप कहाँ से डिसाइड करने लग गए कि लहर चल रही है, सुनामी चल रही, कि बवंडर चल रहा है? ये तो लोग डिसाइड करेंगे ना सर, और लोगों ने डिसाइड कर लिया है। वो कह रहे हैं, रैलियों में प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं लहर चल रही है और पूरा महाराष्ट्र बीजेपी के विकास से बहुत खुश है, सब सुरक्षित हैं, कांग्रेस आएगी तो मामला बदल जाएगा। मोदी जी ने यहाँ पे महाराष्ट्र में लोकसभा के वक्त 18, शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, 18 सभाएं ली थी, उसमें से वो 12 तो हार चुके। फिर कहाँ से मोदी की लहर, क्या सुनामी? ये लोग डिसाइड करते हैं सर। जो आप खुद से बोल रहे हैं यानी आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों ने बोलना चाहिए। लोगों ने क्या डिसाइड किया? लोगों ने डिसाइड किया अब कांग्रेस बदलाव चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। हमें ये सब महंगाई उस वक्त नहीं लगती थी ना। जो 2,500 का किराना हमारे घर में आता था वो आज 5-5, 6-6 हज़ार तक गया है। अच्छा ठीक है, आपसे एक और सवाल, फिर बाकी लोगों के पास आएंगे। मोदी जी ने आज महाराष्ट्र की जनता को एक काम दिया है। उन्होंने बोला अपने भाषण में, मेरा एक काम करोगे? उन्होंने कहा अब चुनाव के दौरान घर घर जाएंगे लोग प्रचार करने या लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो जहाँ भी किसी का कच्चा मकान देखेंगे ना तो उसका नाम नंबर नोट करके मोदी जी को भेज देने का। मोदी जी उसको पक्का घर देंगे। ये काम महाराष्ट्र की जनता को करना है। जहाँ कच्चा मकान देखो, नाम पता लिख के मोदी जी को भेजो, ऐसा बोला है उन्होंने। बस जुमले ही 15 लाख से शुरू किए थे, 1500 पे टिका दिए। अभी जो 2 करोड़ मकान रोज़ बना रहे, बोले हम किसी को, यानी मेरे ख्याल से 2019 में ही बोला था उन्होंने कि हम किसी को बिना घर के नहीं रखेंगे। अब तक तो वो भी जुमला था, ये भी जुमला है। वो जुमले छोड़ते रहेंगे और जनता उनमें नहीं फंसने वाली। अभी छोड़ रहे हैं। हाँ बोलिए ना। 2022 तक उन्होंने बोला था कि सबको पक्के मकान दिए जाएंगे। मैं खुद, मेरा नाम कुलदीप उपाध्याय है, मैं खुद 2014 में मोदी जी के लिए मोदी जी की टी-शर्ट पहन के घूमने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन जब 10 साल अभी होने आए हैं, 10 साल में अभी तो ऐसा लगता है कि जो 15 लाख से लेके 15,000 तक, जो 1500 तक जो जुमलेबाजी जो हुई है, बस केवल जुमले और विकास की बात करते हैं। विकास अभी हमने देखा होगा कई जगह के एयरपोर्ट गिर गए हैं, कई जगह पानी लीकेज हुआ है, कई जगह सड़कों में पूरे ट्रेलर के ट्रेलर घुस गए हैं। ये है विकास सर। विकास क्या? ये विकास देखिए सर, कई जगह नागपुर में इस तरीके की सीमेंट की रोड बना दी है कमीशन के चक्कर में कि आजू बाजू की कॉलोनियाँ पूरी पानी से लबालब हो चुकी थी इस साल, और लोगों ने फिर आक्रोश में आके वो सीमेंट के रोड काटे ये बगल वाले एरिया में।
ये विकास है सर। आप कह रहे 2014 में मोदी जी के टी शर्ट पहन के वोट मांगते थे। वोट मांगा था मैंने 2014 में मोदी जी की टी शर्ट पहन के बीजेपी के लिए मैंने खुद वोट मांगा था और घूमा था सर। तो अचानक से क्या हो गया, मुंह भंग हो गया सर? 10 साल में जो दिख रहा है केवल जुमले बादे, आराम से आके टीवी पे बोल देना, नोटबंदी, कुछ भी मतलब डिसीजन ऐसे हो रहे हैं सर, कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है पूरे देश को उनकी मंत्रिमंडल नहीं, केवल एक आदमी या दो आदमी चला रहे हैं पूरा, ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरे देश में। ये हुआ है सर 10 साल। कह रहे हैं महाराष्ट्र को 10 साल में बदल दिया, महाराष्ट्र में विकास हो गया। पुरानी सरकारें भ्रष्टाचार करती थी, नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों का हिसाब किताब कर दिया। बराबर बोल रहा है, महाराष्ट्र में बदल दिया। क्या बदल दिया? महाराष्ट्र में माननीय उद्धव साहब ठाकरे की सरकार बदल दिया। किस बूते पे 50-50 करोड़ रुपए इधर उधर देके ये बदलाव किया है, ये बदलाव हुआ है। अगर वो बोलेंगे यहाँ पे मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा तो मेरे को नहीं लगता। यहाँ पे मेहान एरिया है जहाँ पे IT पार्क, इतनी IT कंपनी आने वाली थी। मेहान में इतनी बड़ी जमीनें लीज पे, छोटे कम पैसों पे लीज पे बड़े उद्योगपतियों को देख रखे हैं, लेकिन उद्योग आए नहीं है। यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ का पढ़ा हुआ आदमी नहीं पूना भाग रहा है, मुंबई भाग रहा है, बेंगलोर भाग रहा है, चेन्नई भाग रहा है। ये तो हाल है सर यहाँ का। कह रहे रोजगार बांट रहे हैं महाराष्ट्र में, और अभी भी वादे कर रहे हैं फिर नौकरी देंगे, नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। केवल और केवल सर कागजों में रोजगार बट रहे हैं। सभी उनकी संस्थाएं, उनकी IT सेल, उनकी मीडिया सेल, केवल और केवल प्रचार। अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो प्रचार और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा गैप है सर। नरेंद्र मोदी जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और जिस तरह से चाहे मोदी जी की बात करें या बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, जो बयानबाजी चल रही है, क्या लगता है महाराष्ट्र चुनाव को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं सर। 20 साल हुए मेरे को ये बेसा में आए हुए। आज की स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति की उत्तर प्रदेश और बिहार जो 20-25 साल पहले होता था उससे बुरी आज की राजनीति की स्थिति है। यहाँ पे किसी भी पार्टी को तोड़ देना, किसी भी पार्टी को ले लेना, पहले उसको गुंडा बोल देना, करप्शन बोल देना, अजीत पवार जी के पास पूरा बयान दे देना, फिर लोकसभा के पहले उनको ले लेना, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है उनको ले लेना, उनको पूरे महाराष्ट्र की तिजोरी थमा देना, वित्त मंत्री बना देना यहाँ का। ये पूरा ये बदलाव हो रहा है सर महाराष्ट्र में। अब क्या बोलेंगे, आम जनता पूरी त्रस्त हो चुकी है यहाँ पे। जनता के साथ गद्दारी हुई महाराष्ट्र के? जनता के साथ गद्दारी सर उसी दिन हो गई थी जब 4 बजे इन्होंने फडणवीस साहब ने शपथ ली थी अजीत पवार के साथ। उसी दिन से जनता के साथ गद्दारी शुरू हुई है, और उसके बाद वो सरकार को दोबारा गिराया गया, बनी हुई सरकार को इन्होंने तोड़ा, वो दूसरी गद्दारी हुई है। और तीसरी गद्दारी अभी इन्होंने सोचा कि MP में वो लाड़की बहना चल गया है, 4 महीने पहले 3 महीने पहले 1500 रुपये का पिटारा खोल दिया, और उधर 500 रुपये सिलेंडर पे, 400 रुपये इस पे, तो MSCB लाइट के बिल बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, 1500 दे के 15,000 उसके पति से या उसके घर वालों से खींच लिए। अब जनता क्या करेगी? जनता बदलाव चाहती है सर, जनता को बदलाव होना। जनता इस बार देखना, इस बार पूरा का पूरा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में अच्छा सुंदर भविष्य लोगों को दिख रहा है, और वो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जनता जाने वाली है। तो ये मोदी जी कह रहे हैं सब भ्रष्टाचारी परिवारवादी लोग हैं, इनका कोई विजन नहीं है महाराष्ट्र को विकास करना। परिवारवादी है ना, राजनाथ सिंह का लड़का उनके साथ है, वो परिवारवाद नहीं है। अमित शाह जी का लड़का उनके साथ है, वो परिवारवाद नहीं है। विश्व शर्मा है, वो उनका पास परिवारवाद नहीं है। लेकिन परिवारवाद उनको क्या दिखता है, सोनिया जी का लड़का अगर योग्य है और वो अगर राहुल गांधी जी अगर वो उसके अध्यक्ष बन सकते हैं तो उनको परिवारवाद लगता है। एक व्यक्ति अमित शाह जी के पुत्र जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली होगी और उनको BCCI का अध्यक्ष बना दिया जाए, वो परिवारवाद नहीं है उनके लिए। ये है सर परिवारवाद की उनकी परिभाषा। कह रहे सब भ्रष्टाचारी हैं, सबका हिसाब किताब होगा। बराबर हिसाब रखा है सर उन्होंने, वो सही बोल रहे हैं। सब भ्रष्टाचारी हैं उनकी पार्टी में, जितने भी उधर थे जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब उन्होंने अपनी पार्टी में खींच लिए। एकदम सही बोल रहे हैं, सब भ्रष्टाचारी उनके साथ में। महाराष्ट्र मोदी जी की बातों को गंभीरता से ले रहा है जो रैलियों में कर रहे हैं। मोदी जी को गंभीरता से महाराष्ट्र की जनता ने अभी लोकसभा के पहले इलेक्शन में ही नकार दिया साहब। लोकसभा में जो मोदी जी ने जो रैलियां की, जहां जहां रैलियां की उनका आप प्रतिशत देख लीजिए, और बाकी की जो रैलियां हुई हैं राहुल जी की हुई या किसी उद्धव साहब की हुई हैं उनका प्रतिशत देख लीजिए। वो आंकड़ा बताता है कि मोदी जी को जुमलेबाजी के चक्कर में और आके बस बयान दे देने का। अभी कोरोना के टाइम पे निर्मला सीतारमन जी आई थी, ये और रोज शाम को पैसे बट रहे हैं टीवी पे आके, केवल इतने करोड़ उनको दिए, इतने करोड़ इसमें दिए, इतने करोड़। सर जमीनी हकीकत देखिए, बेसा में अगर मेरे को 10 लोग भी मिल जाएं, अगर पूरे बेसा में 1-1.5 लाख की पॉपुलेशन है यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए। आप कहते थे 2014 में आप नरेंद्र मोदी की टी-शर्ट पहन के बीजेपी के लिए प्रचार करते थे। सही बात है सर। अब बीजेपी से मन भर गया। सही बात है। तो क्या वो वजह थी कि बीजेपी के लिए प्रचार करने लगे तो 2014 में, और क्या वजह हुई कि बीजेपी से मोह भंग हो गया? ये बात महाराष्ट्र वालों को जरा बताइए, ताकि बाकी लोग जो है वो थोड़ा समझ पाए कि खेला क्या है असल में। खेला सर ये था, 2014 के चुनाव के प्रचार के पहले एक बहुत बड़ा अन्ना नाम का एक आंदोलन बनाया गया।
वो अन्ना नाम के आंदोलन में अच्छे अच्छे लोगों को ब्रेन वॉश किए गए। मैं भी उनमें से एक था, जिसमें मेरा भी ब्रेन वॉश हुआ। अन्ना का आंदोलन ये चल रहा है, और जो आंकड़े जो दिखाते थे, ये 50,000 लाख करोड़ का, ये कलमोजी जेल गया, ये अरविंद केजरीवाल ये जेल गया, ये पी चिदम्बरम जेल गया, ये शीला दीक्षित ने ये बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, वो जेल जाएंगे। सर स्वर्गीय शीला दीक्षित को नमन, वो चली भी गई हैं, लेकिन उनके पास एक कार्रवाई भी नहीं हुई सर। ये था, वो एक माहौल अच्छा बनाया था, वो मैं मानता हूँ, और वो उसमें सफल भी हुए। ये 2013 की कहानी है, और 2013 में उनको अन्ना जी के नाम के आंदोलन के चक्कर में जनता का पूरा ब्रेन वॉश हुआ था, और मैं भी था उसमें। मेरा भी ब्रेन वॉश हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं MCA किया हूँ, एजुकेटेड हूँ, मैं IT कंपनी में काम भी करता हूँ सर। हाँ, तो बीजेपी की वजह ने ये काम किया, आपका ब्रेन वॉश हो गया? ब्रेन वॉश 2013 में उन्होंने मेरा बहुत अच्छा किया था, क्योंकि सर मैं आज जो मेरी एज है 10 साल 14 साल हो गए। 10 साल पहले मैं उतना शायद मैच्योर नहीं रहा हूँगा, लेकिन उस समय इतनी मैच्योरिटी में शायद मेरा ब्रेन वॉश हो गया। लेकिन जब हकीकत धीरे धीरे हम समझ रहे हैं 10 साल बाद आके, तो सर केवल झूठ जुमले के अलावा जमीनी हकीकत पे कोई फायदा नहीं दिख रहा है। विश्व गुरु बना रहे हैं महाराष्ट्र। अभी मोदी जी को सुन रहा था आज मैं, बोले महाराष्ट्र जो है विकसित भारत के संकल्प को आगे ले जाने का काम इस चुनाव में करेगा। सर वो कभी बोलते हैं हम विश्व गुरु बना रहे हैं, सर कभी बोलते हैं हम अखंड भारत बना रहे हैं। अरे जो यहाँ पे अपने धर्मनिरपेक्ष तुम चलते रहो, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बौद्ध सबको लेके यहाँ पे जो चलने का जो काम है, अगर आप एक तरफ बोलते हैं हम अखंड भारत बना देंगे, अरे अखंड भारत बना देंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान वहाँ के मुसलमानों को आप अपनाएंगे? अखंड भारत बनाने की आप सोच रहे हैं? बताओ ना, कह रहे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सर वो बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और हम सब जनता चाहती है पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये है सर, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, वो बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे। सर ये हम लोगों की सोच में डिफरेंस है सर। बीजेपी की इस बात से महाराष्ट्र की जनता इत्तेफाक नहीं रखती? बिल्कुल नहीं रखती सर। ये एक्चुअली उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को जो 25-30 साल पहले जो उत्तर प्रदेश और जो बिहार में जो पैटर्न चलता था, वो महाराष्ट्र की राजनीति में वो पैटर्न ला लिया है। पार्टियां तोड़ के, करप्शन करके, इसको खरीद के उसको खरीद के, पूरा यहाँ का आदमी पूरा यहाँ पे त्रस्त हो चुका है सर ये राजनीति देख के। एक तरफ बीजेपी कह रही बटोगे कटोगे सेफ रहोगे वाली बात चल रही है, और कांग्रेस कह रही है कि संविधान बचाना है। जनता किस बात को गंभीरता से ले रही? सर सीधी बात है, जनता, देश किससे चल रहा है सर? देश चल रहा है सर संविधान से, और संविधान को बचाना है। तो जनता भी समझ रही है कि जब अब हम संविधान अगर खतरे में आएगा, अगर वो सही नहीं रहेगा, तो फिर तो वो अपनी मनमानी चलने लगेगी। बटोगे तो कटोगे। 500 साल सर मुगल शासकों ने राज किया, 200-300 साल अंग्रेज राज करके चले गए, हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाए यहाँ पे। और आज की डेट में वो बोलते हैं बटोगे तो, अरे एक तरफ डिसाइड कर लो ना, देश की सत्ता शक्तिशाली हाथों में है, दूसरी तरफ आप बोलते हिंदू खतरे में है। तो पहले डिसाइड कर लो ना, है क्या सर? आप डिसाइड कर लीजिए पहले, हिंदू खतरे में है कि देश शक्तिशाली हाथों में है। महाराष्ट्र ने क्या ठाना है? बटके इधर उधर वोट करेगा, एक होके वोट करेगा? महाराष्ट्र में जाति पाति का थोड़ा अभी इस बार राजनीति में बहुत ज़्यादा बोलबाला या समीकरण दिख रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने मेरे हिसाब से, और जो भी मैं चर्चा करता हूं, उससे ठान लिया है कि इस बार बदलाव बहुत जरूरी है, और वो बदलाव के मूड में। कितनी सीटें देख रहे हैं महाविकास आघाड़ी का? क्या महायुति की सर ज़्यादा से ज़्यादा ये मान के चलिए, मेरे को जो लग रहा है 60 से 70 सीटें बीजेपी की आएंगी, 20 सीटों के आसपास शिंदे साहब आएंगे, और अजीत पवार को शायद 10 सीटें मिल जाएंगी। 100 सीटें 110 सीटों के ऊपर महायुति नहीं जाती है सर। अच्छा, मतलब काम खत्म है, अब की बार विदाई तय है? विदाई तय है सर, पक्की बात है। आप बताइए क्या कह रहे? उतने भी सीट आएंगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में कैसा हो गया है, उनको यानी इतनी गंदगी करके रखे है महाराष्ट्र में उन्होंने। रुकिए ना, कहाँ हेलमेट लेके भाग रहे हैं? क्या माहौल है बताओ जरा? आपकी बार गाड़ी चलाने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, किसकी गाड़ी तेज चलने वाली है? अभी तो सबकी गाड़ी चल रही है। अभी पार्टी तो एक दूसरे की, एक ही पार्टी है, उसके 2 पार्ट हो गए हैं। अभी जो आएंगे उनको देखेंगे। हाँ, लग क्या रहा है? आपका मन क्या चाह रहा है महाराष्ट्र के हाल वाल देख के? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते सर। एकदम बोलेंगे नहीं आप? अभी बोल नहीं सकते कुछ। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। तो बताइए, महाराष्ट्र में लगातार मोदी जी रैली कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे कांग्रेस जातियों में बांटेगी, बंटना नहीं है, कांग्रेस लूट के खा गई थी, अब कांग्रेस के झांसे में मत आना। मोदी, मैं भी एक ज़माने में जब स्टार्टिंग में जब बीजेपी की सरकार बैठी थी, तो मैंने भी बीजेपी को ही वोट किया था। पर अभी तो मुझे पूरा यानी ये 10 साल में तो मोदी का मैं चेहरा भी नहीं देखूंगा। यानी इतना गंदगी करके रखा है पूरे भारत में तो छोड़ दो, हर राज्य में गंदगी करके रखा है।
मोदी बोलता है कि कांग्रेस क्या बोलते हैं जाति में बंटवारा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम में कर रहे हैं। पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो कभी ना हिंदू मुस्लिम में कभी झगड़े नहीं हुए, सब भाईचारा होता था। आज के देश में इन्होंने हिंदू और मुसलमान कर करके राजनीति कर करके इन्होंने कैसे तभी 10 साल निकाले। पर महाराष्ट्र में इतने एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग होने के कारण यहाँ वो चलेंगे नहीं। मोदी का यहाँ कुछ भी नहीं चलने वाला है। और महाराष्ट्र की सरकार ने जो बीजेपी सरकार ने जिस तरह यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ यहाँ के झगड़े उधर लगाना, उसका आदमी इसको लेना, उसका लेना, पैसे बांटना, पूरी गंदगी करके रखे हुए है। काम क्या किया बीजेपी ने 10 साल में? 10 साल में बीजेपी ने सिर्फ इतना है कि ये जो उड़ान पुल वगैरह बना के रखे हुए हैं, पर उड़ान पुल से लोगों का पेट नहीं होता है, पेट भरता नहीं है लोगों ने। बेरोजगारी के बारे में कुछ भी नहीं करके रखे हैं। आज जो कांग्रेस सरकार ने जो पहले के स्कूल बना के रखे थे, रेलवे बना के रखे थे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री बना के रखे थे, इन्होंने वो पूरे बेच के रख दिए। अभी बताओ, मोदी जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वालों ने कांग्रेस का प्रकोप बहुत सहा है, अब महाराष्ट्र की जनता दोबारा से कांग्रेस का प्रकोप नहीं सहेगी। महाराष्ट्र में लोग इतने एजुकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र ये उनको ऐसा लगता है, पर हमको नहीं लगता। जनता जो है, जनता जो बोलेंगी वही होगा। अभी विधानसभा, अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा में लोगों ने बता दिए कि मोदी के कितने खिलाफ है। आज यहाँ महाराष्ट्र में थोड़ा मैम आपसे आ रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? भाग्यश्री कौरा से। महाराष्ट्र में चुनाव है, महिलाएं अब की बार महाराष्ट्र के चुनाव को कैसे देख रही हैं? देखो, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मोदी जी का जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है, पूरा भ्रष्ट सरकार है, सबको उल्लू बना रहे हैं। हमको इतना अच्छे से बोलना नहीं आता, पर हम इतना राजनीति जानते हैं कि मोदी जी सबको उल्लू बना रहे हैं और सब उल्लू बन रहे हैं। अगर सही में चुनाव अपने को जीताना है ना, तो अच्छे इंसान को जिताइए। मोदी जी यानी उनकी ये लायकी नहीं है कि वो पंतप्रधान बने। वो राहुल गांधी को सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं। राहुल गांधी भी अगर नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं है, पर सचमुच ऐसा इंसान चाहिए जो चुनाव जीतकर आगे इंडियन गवर्नमेंट को ले जाए। महाराष्ट्र में अभी चुनाव है, बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में। क्या काम किए बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए? अगर आपके लिए बात करूं तो क्या कहेंगे आप? वो तो सिर्फ दिखावा है। कितने दिन लाड़की बहन योजना कितने दिन चलने वाली है? जब पूरा पैसा ऐसा ही चले जाएगा, हर इंसान वो फॉर्म भर रहा है, हर इंसान जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी इंसान फॉर्म भर रहा है और पैसे ले रहा है। ये तो लूट हो गई। और पैसा जा रहा है तो किसका जा रहा है? सब जो हमारे जैसे जो लोग हैं उनका ही पैसा जा रहा है ना, उनका पैसा नहीं जा रहा, गवर्नमेंट का पैसा नहीं जा रहा। हमसे जो इनकम टैक्स ले रहे हैं वो उसी से लाड़की बहन योजना शुरू है ना। और हर इंसान फॉर्म भर रहा है, जिनको ज़रूरत नहीं है, कुछ भी उनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उनके खाते में पैसे जा रहे, हर इंसान ले रहा। हमारे पहचान के जिनको गवर्नमेंट सर्विस है, वो भी औरतें आज पैसा ले रही है, तो वो गलत बात है। अच्छा, आप ये बताइए, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की महिलाएं बीजेपी की सरकार से खुश हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों? एक्चुअली महिलाओं को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पे हमको जाना चाहिए। बस पैसा मिल रहा है, बस महिला उधर दौड़ रही है। बराबर है ना? महिला को क्या लग रहा है कि नहीं, मुझे 1500 रुपये मिल रहे हैं, भाई बहुत बड़ी बात है। पर आज 1500 ले रहे तो फिर वो हमसे 2000 लेने वाले हैं। ये महिलाओं को समझ में ही नहीं आने वाला है। बीजेपी ने काम किया 10 साल में महिलाओं के लिए? नहीं किया, बीजेपी ने काम नहीं किया। और मोदी जो बना रहे हैं ना, तो वो बड़ा दुनिया बना रहे हैं, गरीबों की दुनिया नहीं बना रहे हैं। वो बड़ी दुनिया बना रहे, गरीबों की दुनिया बनी नहीं रही है। और गरीब को ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि वो गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं, गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। नहीं, हमको तो नहीं लगता, हमको तो नहीं लगता। अगर गरीबों के लिए काम होता तो आज गरीब रास्ते पे रहते ही नहीं ना। आज जो परिस्थिति जो है हमारे सामने वो यही है। जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो गरीब जनता के लिए तो नहीं है भाई। मतलब मोदी से खुश नहीं है? नहीं, हम मोदी जी से खुश नहीं है। दावे तो बहुत करते हैं। दावे बहुत करते हैं, पर हम मोदी से खुश नहीं है। झूठे दावे कर रहे हैं, जनता को झूठ मूठ का जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और हिंदू हिंदू करके बंटवारा कर रहे हैं। हिंदू करके जो है बंटवारा हो रहा है। पहले मुसलमान और हिंदू में इतना झगड़ा नहीं होता था, अभी यही हर यहाँ पे अध्यात्मता लाते हैं, हर यहाँ पे जात पात लाते हैं, यही ला रहे हैं। जो पहले था ना जातिवादी, वही उनको लाना है।
वही उनको लाना है और आगे बढ़ना है, और जो सामान्य लोग हैं उनको पीछे लेके जाना है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि देश को और महाराष्ट्र को जाति में कांग्रेस बांट रही है, और बीजेपी कह रही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बतौर महिला इस भाषण को आप कैसे देखती हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो सिर्फ ये दिख रहा है, अपने आंखों से दिख रहा है कि हिंदू हिंदू करके सब बंटवारा हो रहा है। ये बंटवारा कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ही कर रहे हैं। ये बंटवारा मोदी जी कर रहे हैं। बार बार बोला जा रहा है, छोटा बच्चा भी बोलता है जो कर रहा है मोदी कर रहा है। ये ब्रेन वॉश हो रहा है ना, बच्चों का भी ब्रेन वॉश हो रहा है। जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, स्कूल में उनको बताया जा रहा है कि आप मोदी जी का पोस्टर लाइए, मोदी जी के बारे में 4 लाइन। क्यों बाकी के ये नहीं थे, प्रेसिडेंट नहीं थे? मोदी क्यों भाई? आप खुद के मुंह से क्यों बोल रहे हो बच्चों को कि मोदी का पोस्टर लाइए, मोदी को 4 लाइन लिखिए और सबमिट कीजिए? स्कूल में भी यही हो रहा है, हर जगह पे यही हो रहा है कि मोदी की छाप पड़नी चाहिए। बच्चों, छोटे बच्चों से लेके ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मेरा कहना यही है कि मोदी जी की सरकार अब तो आनी ही नहीं चाहिए, महाराष्ट्र में तो नहीं आनी चाहिए। और महाराष्ट्र की जनता अगर सचमुच आगे बढ़ना चाहती है तो मोदी जी की सरकार को नहीं लाना चाहिए। महाराष्ट्र के विकास में बाधा है क्या मोदी सरकार? वो कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या विकास हो रहा है? कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ जनता को उल्लू बनाया जा रहा है, दिखावा हो रहा है और जनता उसके पीछे भाग रही है, बस, और कुछ नहीं हो रहा है। जो सचमुच जिनको मालूम है कि हमको क्या करना है, वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जज कर पा रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। बस बाकी तो सब दिखावे पे भूल हो रहे हैं। यानी आप महिला हैं, मोदी जी एक तरफ आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है आपकी बहन बेटियों को छीनने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र जो है महिलाओं पर अपराध के मामले में देश में दूसरे पायदान पर आकर खड़ा हो गया है, और बीजेपी की खुद यहाँ पर सरकार है। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, महिला की सुरक्षा महिला के खुद के हाथों में है। सबसे पहली बात, अगर महिला ने खुद अगर ये सोच लिया कि मेरी सुरक्षा मेरे हाथों में है, किसी सरकार पर उसको डिपेंड नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट जाएगी, पर हर लेडीज़ को ऐसा लगना चाहिए कि उसकी जो रक्षा है वो खुद उसको करनी चाहिए, उसको सेल्फ में खड़ा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है किसी सरकार पर डिपेंड होकर कुछ महिलाओं का होने वाला नहीं है। कोई भी सरकार आएंगी और महिलाओं को यही बोलने वाली है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पर आज भी लड़कियां रात के 10 बजे अगर घूमने निकलती है तो बेटियों को डर लगता है। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी महाराष्ट्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह के भाषण दे रहे हैं, उन भाषणों का महाराष्ट्र की महिलाओं पर कोई असर पड़ रहा है क्या? नहीं, महाराष्ट्र की महिलाओं को ये समझ में नहीं आ रहा ना, लाड़की बहन योजना जो शुरू कर दिए है, बस उसी का असर उन पर है, उसी का असर उन पर है। और उनको ऐसा लगता है कि आज ये मिल रहा है, कल सिलेंडर मिल जाएंगे। तो ये जो बातें हैं, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा इधर पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है। हर इंसान पेट्रोल नहीं खरीद पा रहा है, इतना पेट्रोल महंगा हो रहा है। इधर 1500 रुपये देंगे और उधर हमारे तरफ से 4000 लेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती मुझे। सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की बनती हुई दिख रही है आपको, कांग्रेस की? नहीं, मुझे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार आनी चाहिए या शरद पवार की सरकार आनी चाहिए। एक मराठा मानुस जो है उसकी सरकार आनी चाहिए। मराठा मानुस की मतलब आनी चाहिए, हाँ। मोदी ठीक नहीं है? नहीं, मोदी ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोली आप। ठीक है, आपके साथ कोई था क्या? आप ऐसे अकेले आए थे आप लोग? मेरे साथ मेरा भाई है। अच्छा, ये आपके साथ है? मैं बात कर सकता हूँ आपसे सर? सर 2 मिनट, थोड़ा कुछ नहीं, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं करेंगे? ठीक है, तो आप बताइए क्या कह रहे थे आप? कैसा है, मतलब बीजेपी ठीक नहीं है ना? नहीं, एक्चुअली बीजेपी तो ठीक नहीं है। महाराष्ट्र का अभी जो इलेक्शन है, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसमें पता लग गया है कि महाराष्ट्र में मोदी सरकार नहीं चलेंगी करके। लोकसभा के इलेक्शन में पता चल गया है। ठीक है, मैं और लोगों से बातचीत करता हूँ, मैं आपसे करूँगा बात, और लोगों से बातचीत कर लूँ। ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुभाष वाड़ी बस में। क्या करते हैं आप? मैं बिल्डिंग मटेरियल का काम है वाला। महाराष्ट्र में चुनाव है, किसकी तरफ जा रहे हैं? ये अभी कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस सिवा पर्याय नहीं है यहाँ पे। बीजेपी ने टोटली यहाँ पे सिर्फ अपना शाही बोलते हैं, शाही, वो शाही के हिसाब से उन्होंने अपनी हर चीज़ शाही रखी है, उसके सिवाय पर्याय अपना कांग्रेस सिवा पर्याय नहीं है। मोदी जी ठीक नहीं है महाराष्ट्र के लिए? नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना जुमलेबाजी कर रहा है। 15 लाख से 1500 रुपये में आ गए और उसके बाद में 15 रुपये में आ जाएंगे।
ये जुमलेबाज सरकार है बीजेपी, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। कर सकते एक जो 1947 से लड़े तो वो 2024 तक के लड़ेंगे, उसके सिवाय दूसरा पर्याय नहीं है। मोदी जी महाराष्ट्र में बहुत सारा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब नहीं होता है। बाला साहब ठाकरे ने मोदी जी को बचाया, बाला साहब ठाकरे ने मोदी जी को बचाया, नहीं तो मोदी जी अभी कहाँ से कहाँ तक के रह रहे थे। मतलब मोदी की सरकार नहीं बनेगी महाराष्ट्र, बनने कुछ नहीं होना, सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। 10 साल में मोदी ने महाराष्ट्र को क्या दिया, बीजेपी ने महाराष्ट्र को क्या दिया? सिर्फ जुमलेबाजी। चाय की सरकार थी, चाय पे ख़त्म हो गई। मैं चाय बेचता था बोलते, पर उसका चाय कभी दिखी नहीं है, और चाय कभी बेचा नहीं वो आदमी ने, सिर्फ चाय की केटली लेके खड़ा रहता था। अभी कह रहे कांग्रेस महाराष्ट्र को बांटने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को वोट दो एक रहो। कोई काटता नहीं है, क्या फिर से बोलो, क्या बोले फिर? काटता नहीं और कोई काटता नहीं है, सिर्फ ये काटते कौन? आरएसएस वाले और बीजेपी वाले, बाकी कोई नहीं काटते दादा, कोई बांटते नहीं, कोई काटते नहीं है। आरोप कांग्रेस पे लगा रहे, कह रहे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कट्टा नहीं, 1947 से 2024 आ रहा है, आज तक के कौन कटे और कौन बटे? आज तक के कौन कटे और कौन बटे? ये मेरा छोटा सा लड़का है, इसको अभी राजनीति का वही नहीं समझता, ये सिर्फ 10 महीने का है, इसको क्या समझता है राजनीति बोल के? ये तुम खुद होके राजनीति लोगों के दिमाग में जात पात धर्म ये डालते हो। मैं हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। अरे कौन बोलता कि हिंदू नहीं है? सारे जो पैदा होता है वो हिंदू होता है, वो मुसलमान रहे, वो कोई भी कास्ट का रहे, वो हिंदू होता है। बाद में उनका धर्म परिवर्तन क्या होता है वो देखते बैठते। मतलब बांट रही है बीजेपी, बांट रही है, बटेगा महाराष्ट्र, बटेगा, चीज बांट रही है, महाराष्ट्र बटेगा, बटेगा इनके इससे बटेगा, बाकी कोई सरकार के हिसाब से नहीं बटता है। मतलब एक रहेंगे। हाँ एक है, आज भी एक है। कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस ही होना। धंधे से लेकर हर चीज से लेकर पूरा टोटली वाट लगा के रख दिया है, हर चीज की वाट लगा के रख दिया है। यहाँ का जो आमदार अभी खड़ा हुआ है वो मेरी कास्ट का है, पर मेरे को कास्ट जात पात मैं कभी नहीं मानता हूँ, ये बेकार चीज़ है। ठीक बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर कुछ लोग अगर बात करना चाहें जो हूँ तो मैं बात करता हूँ। तो ये माहौल है महाराष्ट्र का, लोगों से, चाहे महिलाओं से बात कर लीजिए, चाहे से रास्ते चलते हुए लोगों से बातचीत कर लीजिए, उनके क्या मुद्दे हैं ये आप बहुत भली भांति समझ जाएंगे, और महाराष्ट्र की जनता आपको आसानी से बता देगी कि वो अब की बार सोच क्या रही है। इसीलिए आमतौर पे रोड पे खड़ा हुआ और लोगों से बातचीत की। हर वर्ग परेशान है बीजेपी से, और ये एक बात जो है लोग कह रहे ये जुमलों वाली सरकार है, और अब जुमला नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता समझदार है और समझदारी से निर्णय लेगी, और अब की बार परिवर्तन की बात करती हुई महाराष्ट्र की जनता जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।